श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम सब वैशाख मास में सुनी जाने वाली महापुण्य देने वाली राजा और बांदरी की कथा सुनेंगे। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का यह आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल अर्थात हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तब राजा को यह संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर 2 पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वह बंदरिया प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले ही गंगा जी में स्नान करके वापस वृक्ष पर जाकर बैठ जाती थी। अब इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास व्यतीत हो गया। किंतु वैशाख मास के अंतिम दिन राजा के सिपाही ने उस बंदरिया को देख लिया और उसको पकड़कर राजा के पास लेकर गए और राजा से कहा कि महाराज, यह बंदरिया आपके नहाने से पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की यह प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व गंगा जी में स्नान करती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। इसलिए अब राजा को बांदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि महाराज, शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो तुम इस घंटी को बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध अपने आप कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है, यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उस बांदरी से अब ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इस घंटी का कारण पूछा। तब बांदरी ने संपूर्ण वृत्तांत उसको बता दिया। रानी ने उसे बहकाया और उससे कहा कि शिशु जन्म से पहले इस घंटी को एक बार बजा कर तो देख ले, राजा जी आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई। तब राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का बांदरी से कारण पूछा। इस पर बांदरी ने राजा को उत्तर दिया कि मैंने तो इन रानियों के कहने पर घंटी को बजाया था। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है और न जाने कितनी बार यह घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन सब रानियों ने उस घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया। तब उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब एक रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही अन्य रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और दासी को यह आदेश दिया कि इस बालक को तुम नदी में बहा कर आओ। और फिर उन्होंने बांदरी के पास शिशु के स्थान पर एक पत्थर को रख दिया। राजा को भी यह कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। अब यह समाचार जब राजा के पास पहुंचा तब राजा ने संतोष कर लिया और सोचा कि जब दूसरी रानियों की ही संतान नहीं होती तो यह तो बांदरी है, इसकी क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदेड़े में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदेड़े में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से उस शिशु का लालन पालन करने लगे। कुछ बड़ा हुआ वह शिशु, तब बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जाकर बैठ गया और दासियों को देखकर वह कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह सब हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं भला। इस पर उस बालक ने उनसे कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की यह बात उन दासियों ने जाकर महल में अन्य रानियों से कह दी। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंदगिरी और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु भी नहीं हुई। यह समाचार जब दासियों ने उस रानी से कहा
तब रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार अब वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया। तब वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी लेकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने लगी और झूमने लगी। इस कारण कुछ समय के बाद उन्हें प्यास लग गई। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए आग्रह किया। तो उस बालक ने उन्हें कहा कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाती जाओ और मेरे चारों ओर फेरी लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास ज्यादा होने के कारण वह सब मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से अब वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और उससे कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया। अब उस कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 पोते भी हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अतिरिक्त सभी भोजन के लिए पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने के लिए रथ पाल के लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण के आसन पर उसे बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को यह समझा दिया था कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली मेरी माता है। एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा था कि यह अवश्य ही बांदरी का पुत्र है, इसलिए रानियां रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी का यह सम्मान कर रहा है, अतः हम लौटकर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपने सभी पुत्र वधू और पोत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दे दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। हे ईश्वर, जैसे बांदरी को आपने पुण्य दिया, इसी प्रकार हमें भी पुण्य देना।